ज्येष्ठ का महीना शुक्ल पक्ष की 10वीं, जिस दिन माता सीता जी ने बालू के शिवलिंग का निर्माण करा जो रामेश्वर धाम बन गया। शिवलिंग का निर्माण करा। रावण ने देखा मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी पूजन करो, जल्दी पूजन करो। हनुमान जी को आने में देरी थी, पूजन चालू हो गई। पूजन चालू हुई, पूजन होने के बाद में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा मैं शिवलिंग लाए और आपने पूजन कर दी, थोड़ा इंतजार तो करते। राम जी बोले ये रावण कह रहा था कि विद्वान पंडित जी कह रहे थे कि मुहूर्त निकल रहा है इसलिए कर दी। अब हनुमान जी बोले मैं ये शिवलिंग का क्या करूं, कुछ भी करो, इस शिवलिंग को तो मैं यहीं पे रखूंगा। तो इतने में तुरंत राम जी ने कहा तेरी मर्जी हो तो ये सीता जी ने जो शिवलिंग बनाया है बालू रेत का पार्थिव शिवलिंग, इसको हटा दे, तेरा शिवलिंग रख दे। हनुमान जी बोले अब भी हटाता हूं। सीता जी ने मंदोदरी को देखा, मेरा बनाया हुआ पार्थिव शिवलिंग ये हटा रहा। मंदोदरी बोली मेरी मां हेमा ने कहा था शिवलिंग जब स्त्री बनाती है, शिवलिंग जब पुरुष बनाता है तो शिवलिंग बनाते समय उसके शरीर का जो तेज पुंज है वो शिवलिंग में आ जाता है। सीता तूने जितनी भजन करा होगा तेरा तेज पुंज इस शिवलिंग में आ गया, तू चिंता मत कर, हनुमान को अपना दम लगान दे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सीता जी के बनाए हुए शिवलिंग को लपेट लिया, खींचना चालू करा, क्योंकि खींचने वाला भी महादेव था और बैठा भी महादेव था, उठ ही नहीं रहा। खींचने वाला भी शिव। हनुमान कौन? शंकर सुवन केसरी। हनुमान कौन? शिव। खींचने वाला भी शिव है, जमकर बैठा हुआ भी शिव है। सीता जी मंदोदरी से बोली मेरा बनाया शिवलिंग कहीं मिट ना जाए। मंदोदरी बोली मेरी मां ने कहा है पार्थिव शिवलिंग ऐसे ही नहीं बन जाता, जो बनाता है उसका भाग्य भी बनता है और जो शिवलिंग बना है उसमें उसका तेज आ जाता है, ऐसे नहीं हट सकता। कोई साधारण है पार्थिव शिवलिंग? सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, कोई सहजता नहीं है। करोड़ों करोड़ों पुण्य हमारे जीवन के प्राप्त हो जाते हैं, तब शिवलिंग बनता है। हनुमान जी ने पूंछ लपेटी और रामेश्वर का जो शिवलिंग बना था सीता जी ने उसको खींचा, शिवलिंग हिला नहीं, शिवलिंग नहीं हिला। खींच रहे हैं, नहीं हिलता। हनुमान जी मौन होकर बैठ गए। राम जी ने पूछा क्या हो गया? हिल ही नहीं रहा। सीता जी मंदोदरी को देखी, मंदोदरी बोली चुप बैठो, ये महादेव है, साधारण नहीं है। लोगों को बालू रेत लगती है, लोगों को कंकर लगता है, लोगों को पार्थिव लगता है, पर मंदोदरी कहती है मेरी मां ने कहा था ये पार्थिव नहीं है, बनाने वाला भी शिव है और बनने वाला भी शिव है, साधारण नहीं हो सकता। यहां बैठकर आप लोग करोड़ों शिवलिंग का निर्माण 5 दिन में करोगे। करोड़ों, जब करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करोगे तो बनाने वाला भी महादेव होगा और बनने वाला भी महादेव होगा। आप जब शिवलिंग का स्पर्श कर कर, हमने कई बार कहा है, जब आप लोग शिवरात्रि पर शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में शिवलिंग बनाते हो, अधिक मास में शिवलिंग बनाते हो, हम कई लोगों को पहले भी कहे आज भी कहते हैं महाराज आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाओ। ब्राह्मण देवता तो कहेंगे लाओ मैं बना देता हूं, नहीं, आप अपने हाथ से बनाओ। क्यों? ये सारी जो भाग्य की रेखाएं है ना, जब शिवलिंग बनाते हो, हमारे हाथ की जो बेकार रेखा है, दुख की रेखा है, हमारी कहीं बेकार किस्मत की रेखाएं होती हैं, शिवलिंग बनाते समय वो रेखाएं भी श्रेष्ठ हो जाती हैं और हमारा भाग्य बदल देती हैं। हनुमान जी नहीं उठा पाए। राम जी से कहा आप कृपा करिए। शिव जी की कृपा का भाव देखिए। राम जी ने कहा तुम चिंता मत करो हनुमान, तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग सीता जी के बनाए हुए शिवलिंग के पास में ही रखूंगा। सीता जी का जो शिवलिंग, सीता जी ने पार्थिव शिवलिंग जो बनाया और लंकाधिपति रावण ने जो पूजन कराई, इसको लोग रामेश्वरम कहेंगे और हनुमान
तुम जिस शिवलिंग को लेकर आए हो इसको हनुमतेश्वर कहेंगे। सुनो हनुमान, रामेश्वरम की पूजन करने वाला जो हनुमतेश्वर शिवलिंग का दर्शन नहीं करेगा, उस पर जल नहीं चढ़ाएगा, समझ लेना उसने जिंदगी में कभी किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन ही नहीं करा, उसका पुण्य विफल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे बनाए लाए हुए शिवलिंग का दर्शन मूल रहेगा। रामेश्वरम का दर्शन तो सीता जी ने बनाया इसलिए मूल है, पर तुम्हारा बनाया शिवलिंग भी मूल है। बोल हनुमतेश्वर महादेव की, वनखंडेश्वर महादेव की।